Assalamu alaikum my dear friends, myself Najmu Saqib Sayyed. I am studying MS in zoology third sum. Now आज हम फर्स्ट सम के एक पेपर के बारे में पढ़ रहे हैं, सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी. देन इन विच देयर इज़ अ टॉपिक कॉल्ड मॉलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स. तो एक टॉपिक है उसमें सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी पेपर में. दैट पेपर इज नॉट नथिंग बट मॉलिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स. सेल ऑर्गेनल्स में वेरियस फंक्शंस हैं. सेल इज़ अ नथिंग बट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं लाइक गोल्जी एपेरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ईटीसी. तो आज हम पढ़ रहे हैं सेल ऑर्गेनल इज माइटोकॉन्ड्रिया. नाउ दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया. तो हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल लाइक हिस्ट्री, मॉर्फोलॉजी एंड केमिकल कंपोजिशन. वी नो द मॉलिकुलर लेवल मीन्स इट्स बेसिक एंड कंपल्सरी टू नो द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड देयर फंक्शंस. सो चलो हम स्टार्ट करते हैं. प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी एपेरेटस के बारे में बताया है. सो वो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं. तो अब मैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता रही हूँ. तो आज हम माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनल हम पढ़ेंगे. सो वी इंट्रोडक्शन से लेकर एंड तक पढ़ेंगे. नाउ लेट्स नो फर्स्ट हिस्ट्री में क्या आता है. हिस्ट्री मतलब किसने उसे ऑब्जर्व किया या इन्वेंट किया, किसने देखा, किसने उसे माइटोकॉन्ड्रिया करके नाम दिया, वो उसके बारे में हम पढ़ते हैं. तो हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम. फर्स्ट कॉलिकर इन 1850 ऑब्जर्व द माइटोकॉन्ड्रिया. सबसे पहला उसे ऑब्जर्व करने वाला कौन है. कॉलिकर. इन 1850 ही ऑब्जर्व द माइटोकॉन्ड्रिया. देन टर्म द माइटोकॉन्ड्रिया टर्म है किसने कॉइन किया इसे. बेंडा ने. केसेट में भी ये पूछ सकता है कि किसने कॉइन किया या किसने उसे ऑब्जर्व किया. ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप इसे भी ध्यान दें. इंट्रोडक्शन आल्सो इम्पोर्टेंट. कॉलिकर क्या बोला. इन 1850 ऑब्जर्व द माइटोकॉन्ड्रिया एंड टर्म माइटोकॉन्ड्रिया द टर्म कॉइन बाय बेंडा. माइटोकॉन्ड्रिया ये नाम किसने दिया था. बेंडा ने दिया था, नॉट भंडा. मॉर्फोलॉजी इज नथिंग बट वी स्टडी द एक्सटर्नल फीचर्स. हमें एक्सटर्नल फीचर्स जो स्टडी करते हैं उसे हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं. ओके. तो हम माइटोकॉन्ड्रिया के जो भी एक्सटर्नल फीचर वो जैसे कैसे दिखता है, इंटरनल फीचर्स, एक्सटर्नल फीचर, उसे क्या बोलते हैं हम. मॉर्फोलॉजी. दे आर लॉन्ग रॉड लाइक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स विथ अ डबल लेयर मेम्ब्रेन एंड आल्सो फिलामेंटस ग्रैनुलर इन शेप. फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं. पावर हाउस ऑफ सेल. उसे पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल. एनी आंसर्स फ्रॉम यू. नो, आई विल टेल. द पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं. बिकॉज ऑफ इट गिव्स द एनर्जी टू द सेल. कैसा. इन द फॉर्म ऑफ ये एनर्जी देता है सेल को. ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सेल है. It gives the energy to cell. सेल को ये एनर्जी देता है. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. कौन से फॉर्म में एनर्जी देता है वो सेल को. ATP फॉर्म में देता है. सो इट इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल. एंड इट इज़ कैसा है वो. रॉड लाइक दिख रहे हैं. रॉड लाइक इलांगेटेड है कि नहीं. इलांगेटेड. इट इज़ इलांगेटेड रॉड लाइक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स विथ द मेम्ब्रेन. कितने हैं यहाँ पे. यू ऑब्जर्विंग ना. हियर मेम्ब्रेन, फर्स्ट मेम्ब्रेन, सेकेंड मेम्ब्रेन. इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है. देर इज इन सेल ऑर्गेनल सो मेनी आर डबल मेम्ब्रेन एंड सम आर सिंगल मेम्ब्रेन. सो इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन rod like self replicating. Why it is a self replicating. Tell me anyone. I will tell. Self replicating because of there is a presence of the DNA. So it is a self replicating. Then mitochondria is two membrane and two chamber. Two membrane and two chamber means two membrane, first and second. देर इज़ अ टू चेम्बर्स आर नथिंग बट द यही मेम्ब्रेन्स को हम क्या बोलते हैं. चेम्बर्स भी बोलते हैं. देखो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन चेम्बर, इनर मेम्ब्रेन चेम्बर. दिस इज वन इज द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड
जो भी बाहर की है मेम्ब्रेन से हम क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन चेम्बर. दिस इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन चेम्बर. आउटर एंड इनर. इनर में ही भी ऐसे जो पार्टिकल्स ऐसा जो अंदर इन्वर्स हुआ है, सिस्टर ने बोलते हैं हम उसे. Then the space between the inner membrane and outer membrane is called perimitochondrial space. Here perimitochondrial space कहाँ पे है, देखो ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और जो बीच में है इनके उसे क्या बोलते हैं, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है. ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है. ये दोनों के बीच में जो गैप है, तो ये स्पेस है कि नहीं है, ये स्पेस को क्या बोलते हैं हम, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. क्या बोलते हैं हम, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. देन द इनर मेम्ब्रेन डिवाइड इनटू कंपार्टमेंट्स और चेम्बर्स. द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म ए सिस्टर्ने इन द मैट्रिक्स एंड सिस्टर्ने आर ट्यूबुलर और स्टॉक शेप्ड. तो क्या है, जो इनर मेम्ब्रेन है नहीं, ये देखो स्टॉक्स दिख रहे हैं, यू सॉ द स्टॉक्स. दीज स्टॉक्स को क्या कहते हैं हम, सिस्टर्ने बोलते हैं. ये सिस्टर्ने बोलते हैं. और डिवाइड इनटू कंपार्टमेंट्स वेयर द फ्लूइड इज डिवाइड होता है. देखो द माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड जो है वो डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे कंपार्टमेंट्स बन रहे हैं ड्यू टू द सिस्टर्ने. कैसे हैं, स्टॉक शेप्ड रॉड लाइक elongated. देन द मैट्रिक्स फॉर्म्स ए लिपिड, प्रोटीन्स, DNA, ribosomes. It is called mitochondrial matrix. Ca plus and Mg+2 ions are also present. Matrix is nothing but माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है लिक्विड, उसे क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलते हैं. देखो मैट्रिक्स बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल. दैट कंसिस्ट्स ऑफ राइबोसोम्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, आयन्स, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. देखो राइबोसोम्स हैं, इसमें लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है. Then these cisternae consists of F1 particles. F1 particles is called mitochondrial particles. हम उसे क्या बोलते हैं, mitochondrial particles भी बोलते हैं. It is a small particle suited in inner chamber और inner membrane में रहते हैं वो. And base piece it form a proton translocating channel and act as a proton carrier and head region synthesis of ATP. हमें पता है माइटोकॉन्ड्रिया में ATP सिंथेसिस होता है, मालूम है. ये जो पार्टिकल है सिस्टर्ने, ये सिस्टर्ने पार्टिकल का ये इमेज है, ये सिस्टर्ने है. दिस इज अ सिस्टर्ने इन माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर. इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये सिस्टर्ने है, ये साइटोप्लाज्म है, एक माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है. तो ये इनर मेम्ब्रेन जो है, ये इसे एनलार्ज करके देखने के बाद में ये ऐसा है डायग्राम. दैट इज़ नथिंग बट दिस डायग्राम. ये डायग्राम है सिस्टर्ने का. तो सिस्टर्ने हम ना मालूम है माइटोकॉन्ड्रिया में ATP सिंथेसिस होता है करके मालूम है, लेकिन हमें ATP सिंथेसिस कहाँ होता है वो स्पेसिफिक प्लेस नहीं मालूम था. तो वहाँ पे यहाँ पे स्पेसिफिक प्लेस मालूम है. देखो ये F1 पार्टिकल्स हैं, इसमें भी लिपिड बाई लेयर है. ये मामूली ये छोटे सिस्टर्ने के अंदर है, ये F1 पार्टिकल्स है, ये F1 पार्टिकल्स, ये लिपिड बाई लेयर है. लिपिड बाई लेयर मीन्स लिपिड के 2 लेयर्स होते हैं. देन देर इज़ अ इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है. देन देर इज़ अ, यहाँ पे क्या क्या होता है, प्रोटॉन चैनल्स होते हैं और ATP सिंथेसिस होता है, यहाँ से ATP सिंथेसिस होता है. तो माइटोकॉन्ड्रिया में स्पेसिफिक रीजन में ATP सिंथेसिस का होता है. माइटोकॉन्ड्रिया के स्पेसिफिक रीजन F1 पार्टिकल्स में क्या होता है, ATP सिंथेसिस होता है. नाउ वी नो द then there is a head region means F1 particle synthesis the ATP. Now chemical composition of the mitochondria is, it consists of 70% of proteins, 20 to 30% of lipids, then respiratory enzymes like cytochrome oxidase, cytochrome reductase, coenzymes, DNA, mRNA, tRNA, ribosomes, etc. It consists of the chemical composition. इतना सारा chemical composition माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. Now we study the functions. Functions in which oxidative food.
क्या इसका रोल है? ऑक्सीडेटिव फूड मीन्स दे आर अ बायोकेमिकल फैक्ट्रीज वेयर फूड एंड रेस्पिरेटरी सबस्टेट्स आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू CO2 एंड H2O. हियर क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ फूड होता है. देर इज़ अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द CO2 एंड H2O होता है. देन सिंथेसिस में क्या होता है? इट्स सिंथेसिस ऑफ मेनी अमाइनो एसिड्स, ग्लूटामिक एसिड्स, एस्पेरेटिक एसिड्स एंड फैटी एसिड्स. इट स्टोर एंड रिलीज कैल्शियम. क्या करता है ये? इट रिस्टोर एंड रिलीज द कैल्शियम. Endoplasmic reticulum also store and release the calcium. Here another is a mitochondria which store and release the calcium. Its synthesis of ATP, so it is called powerhouse that help in the biosynthesis of membrane transport, cell division, movement. So it's called powerhouse of the cell. अगर आपके पास एनर्जी नहीं रहे तो आप कोई भी वर्क नहीं कर सकते. सो लाइक माइटोकॉन्ड्रिया सेल की फैक्ट्री है जहाँ पर एनर्जी इट प्रोवाइड करता है, इसीलिए सेल एक्टिव रहता है, सेल वर्क करता है. देन माइटोकॉन्ड्रिया provides intermediate for the biosynthesis of the biochemicals like cytochromes, chlorophyll, steroids. इन सब के लिए भी इंटरमीडिएट ऑर्गन जैसा वर्क करता है सिंथेसिस करने के लिए. सो नाउ वी कंक्लूड ऑल दिस थिंग. हम और एक बार रिपीट करेंगे, कंक्लूजन करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें. नाउ माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेल ऑर्गेनल. इट इज़ अ टाइप ऑफ इट इज़ आल्सो, ये भी एक सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया. देन इट इज़ फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द कॉलिकर. देन इट इज़ रेफर्ड एंड कॉइन्ड द टर्म mitochondria, the term coined by the Benda. Then we study the morphology. In morphology we study the it is a double layer. Mitochondria is a double layer. It is a rod like self-replicating. Why it is a self-replicating? Because of having its own DNA. So it is a self-replicating and filamentous, granular in shape, and it is called powerhouse because of it gives the energy to the cell. Then mitochondria have two chambers, that is a outer chamber and inner chamber. Then again the inner chamber is divided into compartments like it is called cisternae. Cisternae is elongated, tubular, and it is having the granules called it is a F1 particles. Here the diagram, detailed diagram, F1 particle have. Here it is a cisternae is a bilayer, it is a outer layer, it is a inner. Then here in F1 particle there is a synthesis of the ATP. Then in between the outer membrane and inner membrane there is a presence of the outer membrane and inner membrane there is a presence of the space. That space is called perimitochondrial space. Then there is a mitochondrial matrix, nothing but the cytoplasm of the mitochondria, which consists of proteins, enzymes, lipids, ribosomes and other minute particles. Then we study the function. Chemical composition is nothing but it consists of protein, lipids, respiratory enzymes, cytochrome oxidase, cytochrome reductase, coenzymes, DNA, RNA, etc. Then functions, it help in synthesis and storing of the food and release the energy in the form of ATP and provide the intermediate for the biosynthesis of the so many enzymes. So it is the conclusion of the all about the mitochondria. Now we complete the Golgi, endoplasmic reticulum and mitochondria. Another ribosome, lysosome, and another one is there, peroxisomes and nucleus. We further study in next video. This is a pattern. It is come for the 6 marks in exams. If it come for the 6 marks, if you write in serial wise, आपको serial wise लिखना होगा. पहले इंट्रोडक्शन लिखना होगा, उसके बाद मॉर्फोलॉजी, उसके बाद में डिटेल स्ट्रक्चर, देन फंक्शन, देन कंक्लूजन, देन यू गेट फुल मार्क्स. नाउ अगर आपको इफ़ यू गेट एनी माइन्यूट अमाउंट ऑफ नॉलेज फ्रॉम माई वीडियो, like, share and subscribe. Thank you. Allah Hafiz.